आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं वो नॉर्वुड ग्रेड 5 का है। उनका एज 23 है। जो नंबर 1 है वहाँ हमको हाई डेंसिटी ग्राफ्टिंग करनी है। तो नंबर 2 है हम नंबर 1 से कम मतलब मिड डेंसिटी ग्राफ्टिंग करेंगे। जो क्रॉस आप देख रहे हैं वहाँ पे कोई ग्राफ्टिंग नहीं होगी। अगर हम आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो फ्रंट एरिया में आप देख सकते हैं कि हमने काफी हाई डेंसिटी ग्राफ्टिंग करी है। सो दिस इज हिज 6th मंथ रिजल्ट। अगर आप मैग्नीफाई करके इनका हेयर लाइन देखते हैं तो ये हेयर लाइन काफी नेचुरल है। आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। यूजली क्राउन एरिया में रिजल्ट आने में टाइम लगता है, बट बिकॉज ऑफ बिग एफयूवी टेक्निक इनका रिजल्ट क्राउन एरिया में भी काफी फास्ट आ गया है। Hello everyone, I am Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hair Free and Hair Grow and the Back Center। आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं वो नॉर्वुड ग्रेड 5 का है। उनका एज 23 है। उनके काफी कोर्स एंड कर्ली हेयर है। तो इस तरह के केसेस में किस तरह का रिजल्ट आता है आज वो हम देखें। तो अगर हम केस की बात करें तो ही इज जस्ट 23 years old। यूजुअली ऐसे केसेस में अगर लोअर ग्रेड्स होती है तो हम बोलते हैं यू कैन वेट फॉर एन ईयर एंड टू मेंटेन योर हेयर एंड देन वील गो एंड थिंक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांटेशन। बट क्योंकि नॉर्वुड ग्रेड 5 है, फ्रंट टू टेम्पोरल रिसेशन है, मिड स्कैल्प एरिया में भी हेयर का डेंसिटी रिड्यूस हो गया है और क्राउन एरिया भी इन्वॉल्व है। अगर आप क्राउन एरिया में देखेंगे तो क्राउन एरिया काफी कम है इनका। क्राउन एरिया के जो आप फोटो देखेंगे उसमें आपको सराउंडिंग में थोड़ा हेयर का थिनिंग मिलेगा, मतलब एक रिड्यूस डेंसिटी मिलेगा। जो सेंटर पोर्शन है वहाँ पे कम्प्लीटली है। तो इसीलिए क्राउन एरिया कम होने के कारण ये केस हमने 1 सर्जरी में अटेम्प्ट किया। अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी के पहले प्लानिंग में हम हेयर लाइन बनाएंगे। तो हेयर लाइन में हमने डिसाइड कर लिया कि हमें किस किस एरिया में कितने कितने ग्राफ्ट्स डालने हैं। जो नंबर 1 है वहाँ हमको हाई डेंसिटी ग्राफ्टिंग करनी है। तो नंबर 2 है हम नंबर 1 से कम मतलब मिड डेंसिटी ग्राफ्टिंग करेंगे। जो क्रॉस आप देख रहे हैं वहाँ पे कोई ग्राफ्टिंग नहीं होगी। और नंबर 3 मतलब जो क्राउन एरिया है वहाँ पे हम मिड डेंसिटी से भी कम ग्राफ्टिंग करेंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हेयर है। तो बीच बीच में हम ग्राफ्टिंग करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस वी डिसाइड दीज नंबर्स। अगर हम आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो फ्रंट एरिया में आप देख सकते हैं कि हमने काफी हाई डेंसिटी ग्राफ्टिंग करी है। नंबर 2 में अगेन हमने मिड डेंसिटी ग्राफ्टिंग करी है। जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, हेयर ज्यादा है, वहाँ पे इनफैक्ट हेयर डाले भी नहीं है, बट ये पोर्शन को हमने एकदम हाई डेंसिटी में लिया है। इनके टेम्पल्स भी बनाए हैं। अगेन अगर आप क्राउन एरिया देखेंगे तो क्राउन एरिया में जो ग्राफ्टिंग है वो एकदम बीच बीच में, जहाँ पे भी रूट्स आए हैं वहाँ हमने प्रिजर्व किए हैं क्योंकि इनके हेयर थिक हैं और वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हेयर थे जिनमें सर्वाइवल कैपेसिटी थी। मिड स्कैल्प एरिया में कोई ग्राफ्टिंग नहीं की है। तो ये जो पोर्शन है जैसा हमने प्लान किया था उसी हिसाब से हमने अप्रोच किया है। अब हम शेडिंग फेज को डिस्कस करते हैं। तो इनका जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो हमारा हायर पेटेंटेड बिग एफयूवी टेक्निक से हुआ है। इसीलिए इनिशियल 2 मंथ्स में अगर आप इनका शेडिंग देखेंगे तो वो काफी कम है। जो रेगुलर हमारे केसेस रहते हैं उनमें काफी ज्यादा शेडिंग आती है, बट ये केस में शेडिंग काफी कम है। हेयर ग्रो होना 2nd मंथ से ही स्टार्ट हो गए एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट इन दी 3rd मंथ। अगर आप 3rd मंथ में देखेंगे तो हेयर डेंसिटी काफी इंप्रूव हो गई है। यूजली ऐसा रिजल्ट हमको नॉर्मल टेक्निक में 4 मंथ्स 5 मंथ्स में मिलता था, बट हाई टेक्निक में 3rd मंथ में मिल गया है। 4th मंथ है, अब हेयर की लेंथ इंक्रीज होने लगी है। अब आपको उनका कर्ली हेयर का नेचर दिख रहा होगा। सो ऐसा नहीं है जो हमने पहले वाला उनका फोटो देखा है उसमें आपको स्ट्रेट हेयर दिख रहा होगा क्योंकि वो हेयर काफी शॉर्ट लेंथ। जब वो हेयर ग्रो कर रहे हैं तो वो कर्ली अपनी एक्चुअल कंडीशन है कि कर्ली है या स्ट्रेट है वैसा ही वो ग्रो करेगा। तो अब जो एक ट्रांसप्लांटेड हेयर है और जहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट नहीं भी किया है सारे हेयर उनके कर्ली हैं और वो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे कर्ल आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। सो दिस इज हिज 6th मंथ रिजल्ट। अगर आप मैग्नीफाई करके इनका हेयर लाइन देखते हैं तो ये हेयर लाइन काफ़ी नेचुरल है। आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं इस हेयर लाइन में ट्रांसप्लांटेड लुक बिल्कुल नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर आप फ्रंट एरिया में हेयर के बीच का गैप देखेंगे तो वो भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो इनका हेयर लाइन है वो सफाई टिप से बनाया गया है और एक जिगजैग पैटर्न में इस तरह से बनाया गया है ताकि वो कम्प्लीटली नेचुरल लुक। और अगर हम इनका क्राउन एरिया देखते हैं यूजली क्राउन एरिया में रिजल्ट आने में टाइम लगता है, बट बिकॉज ऑफ बिग एफयूवी टेक्निक इनका रिजल्ट क्राउन एरिया में भी काफ़ी फास्ट आ गया है और क्राउन एरिया में 6 मंथ्स में भी इनका काफ़ी फिलिंग हो गया है। तो अब हम इनके फोटोग्राफ्स देखते हैं। फ्रंट ये देखिए, जो एग्जिस्टिंग है और जो ट्रांसप्लांटेड है उनका मिक्सिंग भी काफ़ी अच्छा है। जो टेम्पल्स बनाए हैं वो एकदम नेचुरल लग रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग हेयर है उससे परफेक्टली मैच कर गए हैं। हेयर का नेचर कर्ली ही है फ्रंट से एंड तक। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी पेशेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद हेयर कर्ली हो गए, बट ऐसा नहीं है। उनके एग्जिस्टिंग हेयर ही कर्ली थे।
इसीलिए उनका रिजल्ट भी कर्ली हेयर वाला ही है। सो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या और भी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है या आप कोई केस देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमको लिख के बता सकते हैं। हम उसको जरूर उस तरह का वीडियो बनाएंगे और आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that you can get more informative videos on hair transplantation and hair fall.